नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर मात श्री नर्मदे। आज परिक्रमा मार्ग में मंडला के बिल्कुल अपोजिट साइड में महाराजपुर आता है और महाराजपुर से निकलते समय हम ऐसे स्थान पे पहुंचे हैं। सर्वप्रथम हमारा श्रीधाम नाथ ब्रह्म सेवा आश्रम के इष्ट देवता श्री दत्तात्रेय भगवान, माँ भगवती राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी और माँ नर्मदा मैया जी के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए आज हम लोग पहुंच चुके हैं सिलपुरा से आगे का जो ग्राम है। ये ग्राम कौन सा है? सूरजपुरा। सूरजपुरा बहुत ही सुंदर नाम है सूरजपुरा। हमारे साथ में भी एक सूरज भाई है और सूरजपुरा में हम लोग आज पहुंच चुके हैं। सूरज आश्रम तो करीब करीब ये समझ के चलो हम लोग महाराजपुर से निकलने के बाद कल रात का विश्राम सिलपुरा में किया था। सिलपुरा से निकलने के बाद हमको भोजन प्रसादी ढूंढते ढूंढते हम लोग पहुंच चुके हैं सूरजपुरा में। और सूरजपुरा में महाराष्ट्र के अकोला के कुछ भक्त है जिन्होंने मां नर्मदा मैया जी के परिक्रमा वासियों के लिए सेवा की और पूरे लॉकडाउन में उन्होंने अपना परिक्रमा का जो है मानस वो छोड़ा नहीं। लॉकडाउन के समय में कई लोग अपनी परिक्रमा छोड़कर वापस गए, परंतु इन्होंने अपनी परिक्रमा अविरत निरंतर चालू रखी और उसको पूरा ही किया, उसको खंडित नहीं किया। उनके ऊपर जो जो समय बीता वो बीतते गए, वो सहते गए और सहते हुए उन्होंने परिक्रमा की। और एक परिक्रमावासी की जो परिस्थिति होती है वो उसमें से गुजर चुके हैं, वो जानते हैं कि परिक्रमावासी के ऊपर क्या क्या बीतती है। तो ऐसे समय में उन्होंने यहाँ पर उनकी इच्छा हो गई कि जिस स्थान पे पहाड़ों में, जैसे हम लोग अमरकंटक से लेके ओंकारेश्वर जो दक्षिण तट है, इस दक्षिण तट पे बहुत गरीब लोग हैं जो भक्त जो है नर्मदा मैया परिक्रमावासियों की सेवा करने में असमर्थ है, परंतु तो भी वो यथावत सेवा करते हैं। परंतु इस समय जो 200-150 लोग परिक्रमा में चल रहे हैं तो इतनी संख्या में उनकी सेवा नहीं कर पाते। तो ऐसे स्थान पे इन्होंने एक अद्भुत स्थान चुन लिया जो मैया का तट भी यहाँ से थोड़ा सा दूर है और ऐसे बीच में आसपास में गांव जो है बिल्कुल छोटे छोटे गांव है, आदिवासी लोग है, पहाड़ी एरिया है। इस स्थान पर इन्होंने भोजन प्रसादी की व्यवस्था, जो सब्जी रोटी दाल चावल इन सब की व्यवस्था यहाँ पर एक कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर। आपका शुभ नाम? मेरा अमर बाबा। अमर बाबा जी। आश्रम का नाम? आपका आश्रम के नाम मेरे रेवा माँ रेवा सूर्योदय अन्न क्षेत्र आश्रम। सूरजपुरा में इन्होंने रेवा सूर्योदय आश्रम में शुरू किया है। बिल्कुल सूरज भगवान जो है एक साथ आए हैं, तो इनको हम लोग शुभेच्छा देते हैं कि आपके जीवन में आपकी जो यात्रा है वो बहुत ही आध्यात्मिक उन्नति हो। माँ नर्मदा मैया के परिक्रमा वासियों की सेवा के लिए आपको मैया बरकत दे। आपकी आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ में परिक्रमा वासियों की सेवा भी आपको बहुत बहुत आनंद आए, ऐसे आपको आशीर्वाद भी देते हुए आप ये सेवा निरंतर चालू रखिए और यहीं से आप जीवन में आगे बढ़िए। इस परिक्रमा मार्ग में चलते चलते हमारे साथ में कन्या 2 हमें आज मिली है। आपका नाम क्या है? पायल। पूरा नाम बताएंगे? पायल केवट। कहाँ के रहने वाले हो? नगावा। परिक्रमा कहाँ से उठाए? ओंकारेश्वर से उठाए। दक्षिण तट उत्तर तट? दक्षिण तट से उठाए। यानी अभी थोड़े दिन में आपकी परिक्रमा पूरी हो जाएगी। अच्छा, उम्र क्या है आपकी? 10 साल की। स्कूल में नहीं जाते? स्कूल में शिक्षक मारते हैं। फिर परिक्रमा में क्यों आए? बुआ जी आया था हमारा मन। अच्छा, बुआ जी आए तो तुम्हारा मन बन गया। तो तुम्हारा मन वो सुन लेते हैं कि माँ नर्मदा मैया सुनती है? कौन सुनता है? नर्मदा मैया सुनती है। अच्छा। और आप क्यों आ गए परिक्रमा में? मम्मी साथ है। आप दोनों अलग अलग गांव के हो कि एक ही गांव? अलग अलग गांव के हो। तो मम्मी आ गई इसलिए आप भी चल दिए। आपने कहाँ से उठाए परिक्रमा? आप दोनों ने एक साथ में उठाए? अच्छा, तो दोनों की दोस्ती हो गई? नहीं, मामा की लड़की है। ये मामा की आपस में रिलेशन में। अच्छा, आपस में रिलेशन में हो। चलो ठीक है। पैदल चलते हो? गाड़ी में बैठे कभी? झूठ तो नहीं बोल रहे? मैया को बताओ। हाँ? अच्छा, पैदल ही चले? अपना बैग कौन उठाता है? खुद उठाते कि ये उनसे उठवाते हो? ये दादाजी से तो नहीं उठवाते? हाँ? कपड़े कौन धोते हैं आपके? खुद ही धो लेते हैं। अच्छा, देखो
कितनी सौभाग्य की बात है, परिक्रमा पूरे होने के लिए अभी 400-500 किलोमीटर बाकी है और 3500 किलोमीटर की परिक्रमा माने 3000 किलोमीटर पैदल चल रहे। कब उठाई थी परिक्रमा? कौन से महीने में? कौन सा महीना? नवंबर। 22 नवंबर को उठाई थी और अभी यहाँ पहुंच गए। वाह, कितनी सुंदर और विलक्षण क्षण है। देखिए, बहुत ही सुंदर ऐसा दृश्य आज देखने के लिए मिला। माँ नर्मदा मैया के तट पर कितनी छोटी छोटी कहानियां। इसके पीछे की वीडियो में हमने आपको बताया था कि भैरव जी भी हमारे साथ में चले। पशु पक्षी भी माँ नर्मदा मैया से कितना स्नेह प्रेम करते हैं। हम तो मनुष्य हैं, पर मनुष्यों के अलावा प्राणी, पेड़ पौधे, ये भी, इनकी भी आत्माएं होती है। ये भी मैया के कितना स्नेह प्रेम रखते हैं। इसी से प्रतीत होता है, ये हमारे लिए प्रत्यक्ष प्रमाण है कि माँ रेवा मैया जो है वो क्या है, वो समझने के लिए स्कंद पुराण में इसका वर्णन आता है, रेवा खंड में वर्णन आता है। शास्त्र अध्ययन करेंगे, उसको जब देखेंगे, पढ़ लेंगे, सुन लेंगे, नर्मदा पुराण की कथा सुनेंगे, तो माँ रेवा मैया क्या है, ये अनुभूति क्या है, वो समझ में आएगी। ऐसे ऐसे रहस्य है जो आत्मरंग साधना करेंगे, अंतरंग साधना में रहेंगे, तभी वो समझ पाएंगे। वो समझना भी मुश्किल, जो देवी देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। ऐसे ऐसे स्थान मां नर्मदा मैया के पात्र में है। ऐसे स्थानों की जानकारी आपको इस श्रीधाम नाथ ब्रह्म सेवा आश्रम, श्रीधाम नर्मदा परिक्रमा, इस YouTube चैनल के द्वारा आपको मिल पाएगी। आप उससे प्राप्त कर सकते हो। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे। चलो बेटा भोजन पाओ। हाँ?